उन्होंने स्ट्रेस को अपनी लाइफस्टाइल बना लिया है। तनाव जो है वो एक अच्छी चीज भी है और एक बुरी चीज भी है। अगर आपको बहुत जल्दी बीमार होना है, बूढ़ा होना है, तो आप स्ट्रेस लेना शुरू करें। स्ट्रेस आ कहाँ से रहा है? कि हमने कुछ चीजों को सोच रखा है, प्लान कर रखा है और वो उस अकॉर्डिंग नहीं जाती तो हमें स्ट्रेस होने लगता है। और लोगों को देखकर मैं भी अपने लिए वैसी ही आशा करता हूँ कि मेरे साथ भी ऐसा ही हो। क्या ये स्ट्रेस एक साइकिल के रूप में लोगों की जिंदगी में ढलता जा रहा है? जैसे ही आपने देखा होगा कि कई बार लोग फैमिली वेकेशंस प्लान करते हैं, अच्छी जगह जाते हैं, मंदिर जाते हैं, तीर्थ स्थलों पे जाते हैं। क्या इस स्ट्रेस साइकिल को तोड़ा जा सकता है? क्या वो मोड्स होंगे जिसके जरिए हम तोड़ सकते हैं? क्या वो योगा है, आसन है, या वो प्राणायाम है, या वो कोई और तरीका है? कुछ स्ट्रेस हो रहा होता है, उस समय आपने निश्चित रूप से महसूस किया होगा कि आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, थकान महसूस होती है, थकान महसूस होती है, शरीर से पसीना छूटने लगता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो एक चीज मुझे देखने को और मिली है कि जो ये 25 से 30 साल की एज है, इसमें आजकल बहुत सारी न्यूज आ रही हैं कि बहुत कॉमन केसेस मिले हैं कि लोगों की डेथ हो रही है इस एज में। क्या स्ट्रेस से फिजिकल हेल्थ भी खराब होती है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं पॉड टॉक्स विद आकाश। हर एक शख्स से जुड़ा हुआ है ये टॉपिक, जो कि है स्ट्रेस। आज हम बात करने वाले हैं कि योगा के थ्रू हम कैसे अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। आज हमारे साथ हैं हमारे गेस्ट आकाश सिंगल जी। तो बिना किसी देरी के चलिए उनका स्वागत करते हैं। आकाश जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आकाश जी, मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले कि ये स्ट्रेस है क्या? स्ट्रेस एक ऐसी स्थिति है जिसमें हमारे मनचाहे मुताबिक काम नहीं हो रहे। जैसे आपने सोचा कि ऐसी चीजें को ऐसा ऐसा होना था, अगर वो उस अकॉर्डिंग नहीं गई तो आप थोड़ा सा स्ट्रेस यानी कि तनाव महसूस करेंगे। और तनाव जो है वो एक अच्छी चीज भी है और एक बुरी चीज भी है। अच्छी चीज का मतलब जैसे कि एग्जाम से पहले हमें थोड़ा सा तनाव हो जाता है, टेंशन हो जाती है, तो वो एक अच्छी चीज है कि ताकि हम चीजों को सीरियसली लें। पर अगर ये एक लॉन्गर टाइम में बने रहे तो ये आपके लिए बहुत सारी मुश्किलों को पैदा कर सकता है। मैं तो अक्सर ये कहता ही रहता हूँ कि अगर आपको बहुत जल्दी बीमार होना है, बूढ़ा होना है और परेशान होना है, तो आप स्ट्रेस लेना शुरू कर दीजिए। तो ये आपके जीवन को बहुत जल्दी खत्म करने के लिए सर्वश्रेष्ठ माध्यम हो सकता है। जी। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में सबसे बड़ा मोड ऑफ स्ट्रेस कह लो, या ये स्ट्रेस आ कहाँ से रहा है? स्ट्रेस आ रहा है आशाओं से, एक्सपेक्टेशन से। जैसा कि मैंने शुरू पहले ही बताया कि हमने कुछ चीज़ों को सोच रखा है, प्लान कर रखा है और वो उस अकॉर्डिंग नहीं जाती तो हमें स्ट्रेस होने लगता है। तो हमने ऐसे ही बहुत सारी अनगिनत अपने लिए एक्सपेक्टेशन पाल रखी हैं, या किसी चीज़ को देखकर, जैसे कि आजकल सोशल मीडिया का कितना ज़्यादा एक्सपोज़र है, तो और लोगों को देखकर मैं भी अपने लिए वैसी ही आशा करता हूँ कि मेरे साथ भी ऐसा ही हो। तो ऐसी स्थिति में अगर वो मेरे साथ में होता है तो मैं अच्छा महसूस करता हूँ, पर अगर वो नहीं हो पाता तो मैं स्ट्रेसफुल महसूस करने लगता हूँ। तो ऐसी स्थिति में आजकल जो सोशल मीडिया हो गया या ये और जो माध्यम आ गए हैं, ये स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हैं। क्या ये स्ट्रेस एक साइकिल के रूप में लोगों की जिंदगी में ढलता जा रहा है? क्या ये कॉन्टिन्यूटी में चलता जा रहा है लोगों की जिंदगी में? बिल्कुल ऐसा है। लोगों ने स्ट्रेस को अपनी लाइफस्टाइल बना लिया है। जब वो स्ट्रेसफुल नहीं होते तो वो मिस करते हैं स्ट्रेस को कि हम कैसे भी तरीके से कर स्ट्रेस हों। तो जैसे ही आपने देखा होगा कि कई बार लोग फैमिली वेकेशंस प्लान करते हैं, अच्छी जगह जाते हैं, मंदिर जाते हैं, तीर्थ स्थलों पे जाते हैं और वहाँ पर जाकर भी ऐसे-ऐसे माध्यमों को खोजने लगते हैं जिनसे उनको स्ट्रेस हो जाए। कई बार वो कुछ वहाँ के एनवायरनमेंट को देखकर स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, कुछ ना कुछ वो बहाना ढूँढते हैं मतलब। तो एक स्ट्रेसफुल व्यक्ति फिर एडिक्ट हो जाता है अपने स्ट्रेस का और वो नए-नए बहाने ढूँढने की खोज करता है। ठीक है, तो क्या इस स्ट्रेस साइकिल को तोड़ा जा सकता है? जी, बिल्कुल तोड़ा जा सकता है। क्या वो मोड्स होंगे जिसके जरिए हम तोड़ सकते हैं? क्या वो योगा है, आसन है, या वो प्राणायाम है, या वो कोई और तरीका है? देखिए, योगा, आसन, प्राणायाम या कोई और तरीका, ये सारे एक ही है, योग ही है। योग एक होलिस्टिक अप्रोच है। होलिस्टिक अप्रोच का मतलब ये हो गया कि आपको ये पूरे तरीके से आपका विकास करती है। तो अगर आप खुश रहना शुरू करते हैं, हँसना शुरू करते हैं, चीज़ों को अच्छे से एन्जॉय करना शुरू करते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करते हैं, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपका जो जीवन है वो बेहतर होगा और स्ट्रेस अपने आप ही कम होने लग जाएगा।
स्ट्रेस से मेंटल हेल्थ तो खराब होती ही होती है, तो क्या स्ट्रेस से फिजिकल हेल्थ भी खराब होती है? हाँ जी, बिल्कुल खराब होती है। देखिए, निश्चित रूप से हम सभी ने कभी न कभी अपने लाइफ में स्ट्रेस महसूस किया है। बिल्कुल। जब भी हमें स्ट्रेस होता है तो आप कॉमन चीज़ें बताइए कि आपके शरीर में क्या बदलाव आते हैं? शायद एक गट इशू तो मेरे साथ मुझे लगता है होता ही है। लेकिन उससे पहले जिस समय आपको स्ट्रेस हो रहा होता है, उस समय आपने निश्चित रूप से महसूस किया होगा कि आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, थकान महसूस बस होती है। थकान महसूस होती है, शरीर से पसीना छूटने लगता है। तो इस तरीके के कई संकेत होते हैं और ये संकेत होते हैं शरीर में बढ़ने वाले कॉर्टिसोल के कारण। ओके। जैसे-जैसे शरीर के अंदर नेगेटिव बुरे हार्मोन्स जो हैं वो बढ़ेंगे, वैसे-वैसे शरीर के अंदर इस प्रकार के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो आने लग जाएँगे। और ये अगर लॉन्गर टाइम तक बने रहें तो ये आपके शरीर में कई स्थायी प्रॉब्लम्स को ला सकते हैं। जैसे कि पेट संबंधी, गट संबंधी समस्याएँ जैसा आप बता रहे थे, बिल्कुल। आप कॉन्स्टिपेटेड फ़ील करेंगे या ब्लोटेड फ़ील करेंगे या कॉन्स्टेंटली आप लो एनर्जी में फ़ील करेंगे। आप पूरी मन लगाकर अपने काम को करने की कोशिश करेंगे लेकिन आपका मन ही नहीं लगेगा। आपको किसी बातों में इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। क्या स्ट्रेस से हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम हो रही है? जी, बिल्कुल कम हो रही है। जैसा अभी हम बात कर रहे थे कि शरीर पर कई नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। जैसे कि अभी हमने नॉर्मल सी बात ली कि गट हेल्थ खराब हो जाती है, हार्ट पल्पेशंस बढ़ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से हमारा हार्ट कमज़ोर हो जाता है, हार्मोन का सिक्रीशन ठीक से नहीं होता। हमारी मल-मूत्र यानी कि शरीर से जो दूषित जो हमारा मल है, वो शरीर से जो बाहर निकल जाना चाहता है, वो शरीर में काफ़ी समय तक पड़ा रहता है, जिससे बॉडी के अंदर इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशंस होते हैं। तो इससे धीरे-धीरे शरीर को खतरनाक नुकसान पहुँचता है और धीरे-धीरे आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती जा रही है। जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया था कि अगर आपको जल्दी बीमार होना है, बूढ़ा होना है, तो आप स्ट्रेस लेना शुरू कर दीजिए। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो एक चीज़ मुझे देखने को और मिली है कि जो ये 25 से 30 साल की एज है, इसमें आजकल बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं कि बहुत कॉमन केसेज़ मिले हैं कि लोगों की डेथ हो रही है इस एज में। तो वो क्या कारण है? वो स्ट्रेस ही एक कारण है क्या? एकमात्र कारण स्ट्रेस नहीं कहा जा सकता, अन्य कई भी कारण हैं। जैसा हम जानते हैं फूड और बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसकी चर्चा हमने पहले भी कई वीडियो में की है। अभी अगर हम सिर्फ़ स्ट्रेस की बात करें, तो स्ट्रेस उसका एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। स्ट्रेस लेने से शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है जैसा कि हमने जाना। आपका ये हार्ट कमज़ोर कर देता है, आपके ये ब्रीदिंग इम्यूनिटी को कमज़ोर कर देता है और धीरे-धीरे फिर आपको ये डेथ की ओर ले जाता है। तो कई बार आपने देखा है कि आजकल कई लोगों को सडन ऐसा डेथ वग़ैरह हो रही है। वो सडन डेथ नहीं है, हुँ। उस सडन डेथ से पहले काफ़ी लॉन्ग टाइम का उनका एक स्ट्रेस का एक्सपोज़र रहा है और वो लॉन्ग टाइम का स्ट्रेस का एक्सपोज़र उनके लिए एक टाइम ऐसा आया कि उनके हार्ट ने या उनके शरीर ने ठीक काम करना बंद कर दिया और उनकी डेथ हो गई। तो मैं जानना चाहूँगा कि वो कौन-सी यौगिक प्रैक्टिसेज़ हैं, जो हमें इस तरफ जाने से रोक देंगी? ऐसी बहुत सारी योगिक प्रैक्टिस हैं, अनुलोम-विलोम, ओम का उच्चारण, भस्त्रिका, भ्रामरी, बॉक्स ब्रीथिंग, डीप ब्रीथिंग जिसकी चर्चा हमने अपने पहले वीडियो में भी की है। तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे तो उनको भी जाकर ज़रूर चेकआउट करें। एक आसन की मैं बात करूँ जो आपके स्ट्रेस को तुरंत रिलीज़ कर सकता है, तो वो आसन है शशांक आसन। जिसके लिए हम सिंपल आराम से वज्रासन में बैठ जाते हैं और दोनों घुटनों को सामने से खोल लेते हैं और हाथों को इस तरीके से घुटनों के बीच में रखकर धीरे-धीरे श्वास निकालते हुए इस प्रकार आगे की ओर जाकर छाती को ज़मीन पे लगाने की कोशिश करते हैं। और इस तरीके की स्थिति में आने के बाद में 8 से 10 गहरे लंबे श्वास भरते हैं और फिर जैसे गए थे ठीक वैसे ही वापस आ जाते हैं। अगर आपको बहुत नीचे लेटने में मुश्किल हो, तो आप इस प्रकार तकिए वगैरह का इस्तेमाल कर भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। और ये अभ्यास बहुत अमेज़िंग है, बहुत बेनिफिशियल है। यहाँ तक कि जिनको हृदय रोग है, हाई ब्लड प्रेशर है, इस तरीके की जो समस्याएँ हैं, उनके लिए भी ये आसन बहुत लाभकारी होता है। धन्यवाद आकाश जी, आपके साथ हमें बहुत मज़ा आया। इस सीरीज़ में आपने हमें बहुत सारे इंसाइटफुल एक्टिविटीज़ बताई हैं, बहुत सारे प्राणायाम्स बताए हैं, बहुत सारे आसन बताए हैं। मैं चाहूँगा जिन लोगों ने इससे पहले के हमारे पॉडकास्ट नहीं देखे हैं, वो ज़रूर जाके उनको देखें, उनको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। उनकी नींद को लेकर के, उनके हेल्थ को लेकर के बहुत कुछ जानने को मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आकाश जी। आपका भी बहुत धन्यवाद मेरे को इनवाइट करने के लिए और आपसे एक बहुत अच्छी एनर्जी मेरे को मिली। हमने बहुत अच्छी-अच्छी बातें की हैं और काफ़ी सारी बातें ऐसी थी जो शायद आपको इसके शूट के अंदर आपको नहीं नज़र में आए। तो
तो इसलिए हमारे जो बिहाइंड द सीन है, इस तरीके की जो चीज़ें हैं, वो भी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे आपको मिलेंगी, तो आप उन्हें भी जाकर ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। वो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और हमारे अन्य माध्यम पर देख सकते हैं।